हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के हिल ग्रांज हाई स्कूल में हुई और इसी स्कूल में उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पर एक साल बाद ही अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 1981 में मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में टेक्सटाइल में पॉलिएस्टर फाइबर और फिर पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया। वे अपने प्रयास से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। इसके बाद मुकेश अंबानी रुकने वाले कहां थे। आज के समय वह न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, बल्कि भारत सहित दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में जामनगर गुजरात में बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना है। 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, पोर्ट तथा संबंधित आधारभूत ढांचा है। मुकेश अंबानी एक भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं। इसके साथ साथ वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। मुकेश के रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस और रिटेल जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। उद्योग धंधे के साथ साथ वे इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अंतर्गत आने वाली क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस 2020 टीम के भी मालिक हैं। सन 1912 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर्स की सूची में स्थान दिया था। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने भारत के सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, जो कि अभी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम से जानी जाती है, उसकी स्थापना की थी। मुकेश अंबानी ने जियो 4G नेटवर्क तब शुरू किया जब भारत में ढंग से 3G की सेवा काम नहीं करती थी। 2009 में दुनिया के टॉप 5 CEOs में 5वें नंबर पर मुकेश अंबानी थे। मुकेश अंबानी ने जियो के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह अमाउंट आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन से बहुत ज्यादा है। और यहाँ तक ही नहीं, मुकेश अंबानी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, जिस पर उन्हें हर महीने 15-20 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के घर के बारे में, जिसका नाम है एंटीलिया। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई स्थित अपने 27 मंजिली इमारत एंटीलिया में रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है, जिसकी छत क्रिस्टल से सजाई गई है। इस घर में एक सिनेमा थिएटर, बार, 3 हेलीपैड के अलावा सभी अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 600 कर्मचारियों का दल इस इमारत की देखरेख में जुटा रहता है। पिछले दिनों आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की ओर से आलीशान 27 मंजिला घर एंटीलिया को निशाना बनाने की धमकी दिए जाने के बाद इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के सम्मान और पुरस्कार की। मुकेश अंबानी को NDTV द्वारा साल 2007 का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने वॉशिंगटन में मुकेश अंबानी को 2007 में ग्लोबल विजन लीडरशिप अवार्ड दिया। अक्टूबर 2004 में टोटल टेलीकॉम ने दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर मुकेश अंबानी को वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड दिया। वॉइस एंड डाटा पत्रकार ने सितंबर 2004 में उन्हें टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर चुना। इंडिया टुडे के मार्च-मई 2004 के अंक में द पावर लिस्ट मई 2004 में मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल पहला स्थान हासिल किया। सन 2007 में चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ। नीता रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को देखती हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं, आकाश, ईसा और अनंत। तो ये सारी चीजें थी मुकेश अंबानी के बारे में। तो उनके बारे में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और इसी तरीके से अपनी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे प्यारे से चैनल नॉलेज गेन को सब्सक्राइब जरूर करें।